हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक फॉर प्रिपरेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं कुछ मज़ेदार तथ्यों के साथ आप लोग के साथ में पेश होने वाला हूँ। मैंने नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो आज जो एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, यानी जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था। इन्हीं के बारे में कुछ ऐसे तथ्य मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आप लोग को ज़रूरी भी समझना भी ज़रूरी है। जो अविश्वास प्रस्ताव कैसे, इसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए, बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ सीखिएगा तब। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं प्रस्तावों को जो प्रकार होते हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव, यानी जिसे आप कॉन्फिडेंस मोशन कह सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और धन्यवाद प्रस्ताव जिसे आप मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। ऐसे कई और प्रस्ताव है, जैसे आप प्रिविलेज मोशन है, ऐसे कई और प्रस्ताव है। तो आज उस पर डिटेल से चर्चा नहीं करते हैं। आज जो मेरा मुद्दा है वो है अविश्वास प्रस्ताव, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। इन्हीं के बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो विपक्ष के द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया गया है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव यानी जिसे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद आप लोग सभी पूछें। फिलहाल में पूछ सकता है अगर कोई एग्जाम है तो। 75 आर्टिकल में क्या कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और एक बात इसमें लिखा गया है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की रेफरेंस यानी सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो आप लोग क्या सीखें, अनुच्छेद 75 इनडायरेक्ट रूप से इससे लिंक है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव से रिलेट है। कैसे? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अंडर होती है। ठीक है, ये आप लोग को पता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री जिन भी संसद के मेंबर को अगर मंत्री पद देना चाह रहे हैं, तो उसकी लिस्ट अगर वह प्राइम मिनिस्टर अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है, तो वह राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाता है, यानी नियुक्त करता है। ठीक है, ये आप लोग को सीखें। अगर मैं आप लोग से पूछूं, ये तो आप लोग क्लियर हो गया 75 आर्टिकल क्या है। अगर मैं आप लोग से पूछूं अविश्वास प्रस्ताव, जिसे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, इनकी लाने की जो प्रक्रिया है, क्या है लाने की प्रक्रिया, ये किस में लिखा गया है, इसके लाने की प्रक्रिया क्या होगी, इनमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है लाने के लिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये आप लोग से पूछ सकता है, लोकसभा नियम 198 क्या है, लोकसभा नियम 198 में ये प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया बताई गई है। आप लोग कहीं से अगर मिल पा रहा है, गूगल पे सर्च करके आप लोग पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं केयरफुली। ठीक है, 198 लोकसभा नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड सारी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, यानी किसी भी सदस्य के द्वारा लोकसभा में। अगर एक बात और जान लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल द हाउस ऑफ पीपल, जिसे आप क्या कहते हैं, लोकसभा, यानी लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष किसी सदस्य के द्वारा लाया जाए, इनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कम से कम, यानी एटलीस्ट 50 सदस्य, यानी 50 मेंबर लोकसभा के सदस्य का समर्थन होना चाहिए, कम से कम 50। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट 50 मेंबर। उसके बाद अगर ये सदस्य का समर्थन मिल जाता है किसी भी विपक्ष के नेता को, किसी भी विपक्ष के मेंबर को, तो ये अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ला देता है। और जब ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, अगर उस समय उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य द्वारा उस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, तो उसी दिन से मंत्रिपरिषद विघटित, यानी कह सकते हैं सरकार गिर जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और कुछ समझ में आया है, अगर आप लोग को इस समझ में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं, कुछ ऐसे अनुच्छेद भी आप लोग को साथ इस चैनल पे मिलता रहेगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।